So let's start with the hydrogen atom today, Bohr model of atom. So yesterday we discussed about the concept of quantum numbers. Now after quantum numbers, if you have gone through your 9th and 10th standard, ठीक है, तो आपने 9th और 10th standard में 9th में आप बोहर का मॉडल पढ़ के आते हो, ठीक है. बोहर का मॉडल हमने पढ़ा था, बोहर का लिमिटेशंस यहाँ बोहर के मॉडल में, ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हाइड्रोजन, ठीक है. तो हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल था दैट वाज गिवन बाय दी बोहर. ओके, बोहर ने किस लिमिटेशन को ओवरकम किया था कि अगर जो आपके पार्टिकल्स आए दे कीप ऑन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते जाएंगे तो देयर विल बी वन केस कि जब उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंड दे विल कोलैप्स, ठीक है, गिर जाएंगे. बट एक्चुअली ये चीज नहीं होती है, ठीक है. सो बोहर ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. उसने ये कहा था कि जो एनर्जी है, जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल में घूम रहा है या स्पेसिफिक ऑर्बिट में है, तब तक उसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है. दैट मींस दैट डजंट चेंज, ठीक है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है. ओके, व्हेन ही मूव्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, ओनली देन इट्स वैल्यू ऑफ एनर्जी इट चेंजेस. Okay, only then its value of energy it changes. ठीक है. Now we can find out this energy change. और ये मॉडल जो है वो स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए होंगी. ओके, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कौन सी हो जाएंगी बेटा? लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है. जब मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दूंगी, ठीक है, तो इट विल बी अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. ओके, लिथियम 2 पॉजिटिव विल बी अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. बेरिलियम में 4 है. ओके, हीलियम पॉजिटिव. तो ये सारी चीजें जो हैं दे विल बी बिहेविंग एज अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है. तो ये मॉडल जो है वो उनके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, तो उसने कुछ एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा जो थे वो स्टडी किए कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है और हायर एनर्जी लेवल्स पे जाता है, या एमिट करता है और हायर एनर्जी लेवल्स पे जाता है, तो ये एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रास होते हैं, ठीक है. तो जो लाइंस हैं यू विल सी, okay, line spectra you will be seeing. If I consider the spectra like this, ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स हम ले लेते हैं. N3 है, N4 है, 5, 6, 7 and 8, ठीक है. These are different energy levels, N1, N2, N3, N4. ओके, और इनमें अब हमने देखना है कि हाउ द हाइड्रोजन in the hydrogen atom, how the electrons it shows its spectra. तो इस केस में आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम आते हैं. we obtain line spectrum for hydrogen atom. ओके, कौन कौन सी सीरीज आती हैं हमारे पास? फर्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन की हो गई एब्जॉर्प्शन, एनर्जी लेके वो ऊपर गया. अब उसके पास क्या क्या वेज हैं कि वो नीचे आएगा, या वो N2 लेवल से N1 पे आ सकता है, या N3 से N1 पे आ सकता है, या N4 से N1 पे आ सकता है. ओके, N5 से N1 पे आ सकता है. ओके, दिस स्पेक्ट्रा इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू लाइमन सीरीज. ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करती है? इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू लाइमन सीरीज. ओके, सिमिलरली N3 से जब वो N2 पे आएगा, N4 से N2 पे, N5 से N2 पे, दिस इज बाल्मर सीरीज.
तो यानी कि लाइमन के लिए N1 जो है वो 1 है और N2 जो है वो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, बाल्मर के लिए जो N1 है दैट इज 2 और N2 कहीं से भी हो सकता है 3, 4, 5, 6। ओके, कमिंग टू द थर्ड। अब 3 से 4 से 3 पे आया, 5, 6 से 3 पे आया, ठीक है। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू लाइमन, बाल्मर, उसके बाद आता है पैस्टन। तो यहाँ पर हमारे पास पैस्टन सीरीज आ जाती है वेयर n विल बी 3, N1 विल बी 3 एंड N2 जो है वो कुछ भी हो सकता है 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट बना लेते हैं। लाइमन के बाद आती है ब्रैकेट, ओके। तो 3 पे आए हैं, अब नेक्स्ट हम 5 से 4 पे आएंगे, 6 से 7 पे, दैट इज ब्रैकेट सीरीज, जिसके लिए N1 जो है वो 4 है एंड N2 इट कैन बी 5, 6, 7 एनीथिंग, ओके। नेक्स्ट इज पी फंड, जिसके लिए N1 क्या है 5 है, N2 जो है वो 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, ओके। So these are the line spectrums for the hydrogen atom and hydrogen like species, ठीक है। अब क्वेश्चंस आपको इसमें से पूछ सकते हैं कि लाइमन सीरीज है तो आपको N1 और N2 पता होने चाहिए, बाल्मर सीरीज है अगेन यू मस्ट बी नोइंग N1 N2 फॉर ऑल दीज सीरीज, ठीक है जी। नाउ एनर्जी का एक्सप्रेशन जो फाइंड आउट किया गया था फॉर द हाइड्रोजन दैट वाज RH, ओके, 1/Ni² over 1/NF, where Ni is the initial state and F is the final state, ठीक है, where Ni is the initial state and NF is the final state, right, where RH is the Rydberg constant और RH की वैल्यू कितनी है, that is 2.18 into 10⁻⁻17. This is the value of the Rydberg constant, -18, ठीक है जी। इस एनर्जी को यूज करके देन वी फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर, ठीक है। मेन हमारे पास क्या है, वी नीड द एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर, दैट इज एक्चुअली ये सारी चीजों में जब हमने सब्स्टिट्यूशन की इज इक्वल टू h/λ करके, ठीक है, देन वी फाइंड आउट द वेव नंबर। पहले हमने वेवलेंथ निकाल दी, वेवलेंथ का जब हमने इन्वर्स करेंगे दैट विल बी गिविंग अस द वेव नंबर, ठीक है। देन वी फाइंड आउट द वेव नंबर एंड दैट इज 109,678, 1/N1² minus 1/N2², ठीक है, एंड दिस इज इन सेंटीमीटर इनवर्स, ये सेंटीमीटर्स में है, ओके। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट वी हैव टू रिमेंबर। और अगर आपने रेडियस निकालना है तो रेडियस के लिए जो एक्सप्रेशन है फॉर एनी ऑफ द ऑर्बिट दैट इज A0 into n², ठीक है, वेयर A0 इज कांस्टेंट 529, ठीक है, 52.9 पिकोमीटर जो है इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। आपने सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है, नंबर ऑफ शेल की वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल बी ऑब्टेनिंग द रेडियस फॉर दैट पर्टिकुलर शेल। बट अगर आप हाइड्रोजन के अलावा किसी और स्पीशीज की बात कर रहे हो देन दिस वैल्यू हियर वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग विद z, z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। जैसे लिथियम की बात कर रहे हैं या हीलियम की बात कर रहे हैं, फिर आपने यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। राइट, तो जैसे जैसे एनर्जी ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे रेडियस भी जो है वो बढ़ता जाएगा, ओके। नाउ इसके आपको आते हैं न्यूमेरिकल्स नॉर्मली, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम के जो न्यूमेरिकल्स हैं दैट आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, सो राइट डाउन वन न्यूमेरिकल,
So write down one numerical for this. The wavelength of write down what is the wavelength of light emitted. What is the wavelength of light emitted when an electron? What is the wavelength of light emitted when an electron in a hydrogen atom? When an electron in a hydrogen atom undergoes transition from N4 to N2, N4 to N2. चलिए निकालो बेटा. Jacqueline, that is not 8.22. 8.22 नहीं है बेटा इसका आंसर. हाँ जी, anyone else? इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं बेटा मेनली. Have control on these numericals now. No one? हाँ जी, no one? That is your homework then. नहीं बोल रहे हो आपको. ठीक है, सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे. चलिए. So with this we have done the chapter structure of atom. Any doubt to anyone now? तो हमने सारे concepts डिस्कस कर लिए हैं. रदरफोर्ड मॉडल आप पढ़ के आए हो. ठीक है, तो रदरफोर्ड की लिमिटेशंस हमने बोहर में ओवरकम की हैं. देन वी स्टडीड अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूल कैरेक्टर. ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कर ली है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर लिया है. देन वी हैव डन द क्वांटम थ्योरी. नाउ एनी डाउट टू एनीवन इन दिस चैप्टर? Now today we will be discussing about some of the concentration terms also. ठीक है, तो जो आपके प्रैक्टिकल्स में भी यूज होंगी. So from the first chapter we will be studying now concentration terms. Concentration terms में we will be discussing about the molarity, strength, molality, normality, mole fraction, parts per million ppm या parts per billion. Okay, parts per million या parts per billion. ठीक है, so these terms we will be discussing. So firstly, what is the strength? हाँ जी, क्या होता है बेटा स्ट्रेंथ? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमने डिसॉल्व किया है इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, सो स्ट्रेंथ इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. ओके, जैसे आप घर में शुगर सॉल्यूशन बनाते हो. ओके, आपने उसमें कितना सॉल्यूट ऐड किया और वो कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रहा है. ओके, सॉल्यूट जनरली हम ग्राम्स में लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम लीटर्स में लेते हैं. तो दैट विल बी लीटर इनवर्स. अगर मैं ऊपर लिखूंगी या अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ तो ग्राम पर लीटर हो जाए. ओके, सो स्ट्रेंथ इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर लीटर. Okay, strength is always expressed in terms of grams per liter. Okay, amount of solution या volume of solution ले लेते हैं हम liters में. Coming to the next is mass percent.
मास परसेंट, अगर मैंने मास परसेंट निकालना है किसी कंपोनेंट ए का, ठीक है, तो मैं क्या लूंगी, उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बोथ कंपोनेंट्स, यानी कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ओके, परसेंट है तो इनटू क्या कर देंगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू मास परसेंट। ओके, सो WA over WA plus WB into 100. Similarly, we can find the volume percent. ऐसे ही हमने वॉल्यूम परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज का हमें वॉल्यूम परसेंट चाहिए तो हम ऐसे निकालेंगे। अब आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है या वॉल्यूम परसेंट बाय मास दिया है, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, जैसे मास बाय वॉल्यूम कहा है उन्होंने, तो दैट मीन्स ऊपर हम क्या लेंगे, मास लेंगे, और नीचे हम दोनों का क्या लेंगे, वॉल्यूम्स लेंगे, ठीक है। दैट विल बी मास टू वॉल्यूम परसेंट। ऊपर आपको मास दिया हुआ है और नीचे जो है वो आप दोनों का क्या लोगे, वॉल्यूम कंसिडर करो। ओके, नेक्स्ट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो ऐसे ही आपने मास लेना है दोनों का, इनटू क्या कर देना है, 10⁻6, ठीक है। मिलियन में 6 हो जाएगा और बिलियन में 10⁹ हो जाएगा, दैट फॉर द बिलियन। ओके, coming to the next term is molarity, that is actually denoted by capital M, जो आपने निकाल ली थी लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में। क्या फॉर्मूला होता है मोलारिटी का, that is the number of moles of solute, हमने solute के क्या लेने हैं, number of moles लेने हैं, number of moles of solute divided by volume of solution in liters, ठीक है। जहां पर आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आते हो that number of moles is equal to, मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास बाय, ठीक है, और यू कैन राइट डाउन गिवन मास ओवर मोलर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूं गिवन मास को W से, मोलर मास को हम ले लेते हैं कैपिटल M से, ठीक है, तो इट विल बी W बाय M इंटू 1 बाय V, ठीक है, दैट इज इन लीटर। So this is the formula. अगर लीटर्स में नहीं है, मिलीलीटर्स में है, then we will be dividing it by 1000, ठीक है। So that is the formula, अगर ये मिलीलीटर्स में, ओके, क्लियर हो गया। So that is the molarity, जिसको आप अभी कैसे लिख के आए थे, molarity is equal to, स्ट्रेंथ निकाली थी आपने, molarity into मोलर मास की तरह, ठीक है। जो आपने फॉर्मूला प्रैक्टिकल्स में यूज किया था वो हमने कैसे डिराइव किया है, आपने स्ट्रेंथ को लिखा था मोलैरिटी इनटू मोलर मास, ऐसे ही लिखा था, ठीक है। अब देखते हैं अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करती हूँ मेरे पास सेम एक्सप्रेशन आता है कि नहीं। मोलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं ना यहाँ पे, दैट विल बी कैंसलिंग। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ओवर वॉल्यूम, तो W बाय V आ गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव मॉडिफाइड दिस फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ लाइक मोलैरिटी इनटू मोलर मास, ठीक है। तो जो भी मोलैरिटी की वैल्यू आएगी जब आप उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या दे देती है, स्ट्रेंथ दे देती है। ओके बेटा, राइट। So you will be using this formula in the practicals, that strength is equal to molarity into the molar mass, ठीक है। और यूनिट्स हैं कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं मोलारिटी को, याद रखना है।